दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस दिवस को मनाया जाता है, आखिर 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ हम वीडियो में जानेंगे कि किसने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया के लिए कोई मच्छर जिम्मेदार है, यानी जो मलेरिया रोग होता है उसके लिए कोई मच्छर जिम्मेदार है, किसने सर्वप्रथम सत्यापित किया। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर में दिए गए एक लेख के माध्यम से हम इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। 20 अगस्त 1897 इसी दिन ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉश ने यह पता लगाया कि मच्छर ही मलेरिया के वाहक हैं और मच्छरों पर काबू पा करके इस रोग के फैलाव को रोका जा सकता है। इन्होंने मादा एनाफिलीज मच्छर की आंत में मलेरिया के रोगाणुओं का पता लगाकर यह स्थापित किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक हैं और मच्छरों पर काबू पा करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और इस खोज के बाद ही मलेरिया के इलाज की राह खुल गई और इसी खोज के लिए 1902 में रोनाल्ड रॉश को नोबेल पुरस्कार भी मिला। हम विशालकाय, खतरनाक और खूंखार जानवरों से डरते हैं, लेकिन हमारे लिए ये विशालकाय जानवर इतने खतरनाक नहीं होते जितने हमारे आसपास छोटे मोटे से दिखने वाले मच्छर खतरनाक होते हैं। मच्छरों के बारे में कहा जाता है कि यह धरती पर मौजूद खतरनाक जानलेवा जीवों में से एक है। इससे ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं और कहा जाता है कि दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं मच्छर जनित बीमारियों की वजह से, और उनमें यानी आधे से ज़्यादा अकेले मलेरिया से होती हैं। दोस्तों अखबार लिखता है कि मच्छर काटना आज सामान्य सी बात है, लेकिन 1897 में मच्छर से कटवाने पर 8 आने मिलते थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे डॉक्टर रोनाल्ड रॉश मच्छरों से जुड़े अजब गजब एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे गर्मी में पंखा बंद करके मच्छर को ढूंढना। इन्हें जो रोनाल्ड रॉश थे वो भारत में ही जन्मे थे। रोनाल्ड रॉश के बारे में कहा जाता है कि वो उस समय इंडियन मेडिकल सर्विस के अधिकारी थे। मच्छर की आंत में मलेरिया के रोगाणु का पता लगाकर यह तथ्य स्थापित किया था कि मच्छर मलेरिया का वाहक है और मच्छरों पर काबू पा करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। सिकंदराबाद की भीषण गर्मी, अत्यधिक उमस और खुद मलेरिया के शिकार होते हुए भी उन्होंने 1000 मच्छरों का डिसेक्शन किया, और यह काम कितना कठिन था यह खोज के दे व्यक्त उनके शब्दों में पता चलता है। रोनाल्ड रॉश का जन्म 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद वे अंग्रेजी राज की भारतीय सेना के स्कॉटिश अफसर कैंपबेल रॉश की 10 संतानों में सबसे बड़े थे। युवा रोनाल्ड की रुचि कवि और लेखक बनने में थी। स्कूली पढ़ाई में उन्होंने गणित की समस्याएं हल करने में मजा आता था। तब इंडियन मेडिकल सर्विस के अफसरों को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी और तरक्की के बहुत मौके थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें इंडियन मेडिकल सर्विस का अफसर बनते देखना चाहते थे। इंग्लैंड में स्कूली शिक्षा के बाद पिता के दबाव में उन्होंने लंदन के सेंट बर्थेलोम मेडिकल स्कूल में प्रवेश लिया। चिकित्सा यानी मेडिकल की शिक्षा पूरी होने के बाद वे अनिच्छापूर्वक इंडियन मेडिकल सर्विस में प्रवेश परीक्षा में बैठे और नाकाम हुए। पिता के दबाव में अगले साल वे फिर परीक्षा में बैठे और 24 सफल छात्रों में 17वें नंबर पर आए। आर्मी मेडिकल स्कूल में 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद वे IMS में दाखिला हो गए और पिता का सपना पूरा हुआ। उन्हें कलकत्ता या बॉम्बे के बजाय सबसे कम प्रतिष्ठित मद्रास प्रेसिडेंसी में काम करने का मौका मिला। वहाँ उनका ज़्यादातर काम मलेरिया पीड़ित सैनिकों का इलाज करना था। क्विनाइन यानी कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल यानी सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से यह दवा बनाई जाती है। कुनैन से रोगी ठीक तो हो जाते थे, लेकिन मलेरिया इतनी तेज़ी से फैलता कि कई रोगियों को इलाज नहीं मिल पाता और वे मर जाते थे। भारत में 7 साल काम करने के बाद वे बोर हो गए और 1888 में इंग्लैंड चले गए। हालांकि वहाँ उन्होंने पाया कि उनके साहित्य के पाठक परिजनों और मित्रों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनकी आंखें खुली और उन्होंने लंदन में पब्लिक हेल्थ में डिप्लोमा कर लिया। अब वे प्रयोगशाला की तकनीकों और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने में माहिर हो गए। 1889 के आखिर में फिर भारत लौटे और बेंगलोर के छोटे से सैन्य हॉस्पिटल में काम करने लगे। अब वे मलेरिया पर थ्योरी बनाने में लगे। बुखार का कोई भी रोगी आता तो वे उसकी अंगुली में सुई चुभोकर खून का सैंपल लेते और घंटों माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर अध्ययन करते। 1894 में वे लंदन आए और तब के ख्यात डॉक्टर से मिले तो उन्होंने रॉस से कहा, मुझे लगता है कि मच्छर मलेरिया के रोगाणु फैलाते हैं। इन शब्दों ने रॉस के जीवन को बदल दिया और उन्हें एक उद्देश्य मिल गया। जहाज से भारत लौटते समय वे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुई चुभो करके खून के सैंपल लेते और उसकी जांच करते। जहाज जिस बंदरगाह पर रुकता
वे उस शहर के अस्पताल से मलेरिया के रोगियों के खून के सैंपल मांगते। अपने सैन्य हॉस्पिटल में पहुंच करके उन पर काम का जुनून ही सवार हो गया। रोगी उन्हें देखते ही भागने लगते क्योंकि वे बार बार सुई चुभोने से परेशान हो गए थे। साथ ही डॉक्टर उन्हें मलेरिया के मामलों से दूर ही रखते। एक सुई चुभोने का वे 1 रुपया देने लगे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। वे मच्छर पकड़ते, रोगियों को मच्छरदानी में छुलाकर मच्छर छोड़ देते ताकि उनके काटने से उन्हें अध्ययन का मौका मिले। सैकड़ों मच्छरों का डिसेक्शन कर लिया पर कोई परिणाम नहीं निकला। निराश होकर रिसर्च छोड़ने पर उतारू हो गए। तब मैनसन ने पत्र लिखकर उन्हें काम जारी रखने का प्रेरित किया। फिर रॉश ने मच्छरों को एक रोगी को काटने दिया। इन मच्छरों को पानी से भरे बोतल में तब तक बंद रखा जब तक वे मर न गए। फिर बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया कर अपने नौकर और दोहन्य को भी वह पानी पीने को कहा। उनके नौकर को बुखार आया और वह 3 दिन में ठीक हो गया। खून में मलेरिया का रोगाणु भी नहीं मिला। वे इतने हताश हुए, फिर कविताएं लिखने लगे। 1897 में वे ऊटी के नज़दीक सिंगूर घाट गए। वहाँ उन्हें मलेरिया हो गया। वहाँ कमरे में पड़े पड़े उन्हें दीवार पर अजीब सा मच्छर दिखा, जिसे उन्होंने चितकबरे पंखों वाला मच्छर यानी मादा एनाफिलीज कहा। अचानक उन्हें लगा कि वे मच्छर की गलत प्रजाति पर प्रयोग कर रहे हैं। वे जून 1897 में सिकंदराबाद लौटे और उन्हें कॉलेरा हो गया। ठीक हुए तो उन्होंने मच्छर की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन शुरू किया। उनका नौकर बोतल में मच्छर पकड़ लाता और वो डिसेक्शन करते, हर कोशिका का परीक्षण करते। रोश ने लिखा, अगस्त में मौसम बहुत गर्म था। शुरू में तो मैं बड़े मज़े से काम करता, पर नाकामी के बाद नाकामी देखकर मैं हताश हो जाता था। माइक्रोस्कोप में आंखें गड़ाने से भी इतनी थक जाती थी कि भरी दोपहर में घर लौटते वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उस दिन बेगमपेट के अस्पताल में मेरे ऑफिस में बादलों से ढके आसमान से हल्की सी रोशनी आ रही थी। पसीना बह रहा था, पर नौकर को पंखा करने को नहीं कर सकता था। माइक्रोस्कोप के नीचे रखे मच्छर हवा से उड़ जाते। उनके भाई बंधु चारों तरफ से मुझे काट रहे थे। महीनों से पसीना गिरने से माइक्रोस्कोप के स्क्रू में जंग लग गया था। इसका आखिरी आईपीस क्रैक हो गया था। 15 अगस्त को मेरा नौकर जो बोतल लेकर आया, उसमें चितकबरे पंखों वाले कई मच्छर थे। मेरी तो बांछें खिल गईं। मलेरिया के रोगी को एक आना देकर मच्छरों से कटवाया गया। उसे कुल 10 आने दिए गए। 17 अगस्त को मैंने 2 मच्छरों का डिसेक्शन किया, कुछ नहीं मिला। 19 अगस्त को मैंने एक मच्छर का डिसेक्शन किया तो उसने 10 माइक्रोन की कोशिका थी, जिसमें कुछ रचनाएं थीं पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। 20 अगस्त को मैं सुबह 7 बजे ही अस्पताल में गया। रोगियों को देखा और ज़रूरी पत्र देखे। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और रोगी से मिला। अब 2 ही मच्छर बचे थे। दोपहर बाद 1 बजे मैंने मच्छर का डिसेक्शन किया। माइक्रोन बाई माइक्रोन कोशिकाओं का अध्ययन चल रहा था। अचानक मच्छर के पेट की दीवार पर 12 माइक्रोन की एकदम गोल रचना नजर आई। थोड़ा आगे देखा तो एक और ऐसी रचना थी। फोकस बदला तो हर रचना में कुछ काला दानेदार सा भरा पाया। चाय पीकर सो गया। उठा तो विचार आया कि यदि कोशिका में मलेरिया के रोगाणु हैं तो सुबह उन्हें फूल जाना चाहिए। रात बेचैनी में गुजरी। सुबह आखिरी मच्छर का डिसेक्शन किया और उसमें पेट की कोशिकाएं फूली हुई थी। ये मलेरिया के रोगाणु यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स थे। 20 अगस्त का दिन इसलिए मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 सितंबर को वे बेंगलोर में परिवार के पास लौटे और अपना पेपर लिखा, जो 1897 को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार रोनाल्ड रॉश ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह पता लगाया कि मलेरिया बीमारी का जो कारण है वह मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।